लाइफ बिल्कुल ठीक ठाक चल रही थी, आपने खुद ही ब्रेक लगाने की कोशिश की। 30 दिसंबर की रात पूरा देश ने देखी। एसयूवी भी थी, स्पीड भी थी, ऋषभ को नींद भी आ रही थी। पूरा सामान तैयार कर लिया था आपने? सर सर जनरली क्या है सर, बहुत सालों से मैं मतलब इसी टाइम पे जाता हूँ घर। ऐसा नहीं है मैं फर्स्ट टाइम जा रहा था, मतलब 7-8 साल हो गए सर सेम काम करते हुए। एंड लोगों को तो नहीं पता होता है जनरली, बट मेरी मम्मी को पता था कि ये इसी टाइम पे घर आता है जनरली। बट सर आँख वगैरह तो नहीं, मेरे को लगा कि कुछ आ गया है सामने से, ऐसा कुछ लगा मेरे को। तो उसको सेव करने के चक्कर में थोड़ी गाड़ी डिसबैलेंस हो गई। बट सर लगा नहीं था बच जाऊंगा। ये तो था कि मतलब फर्स्ट टाइम लाइफ में ना, जनरली लड़ाई करने का शौक है, स्टर्बन हूँ बहुत। बट फर्स्ट टाइम ऐसा लाइफ में हुआ कि एक्सेप्ट कर लिया था कि यार अब बच नहीं सकते। तो बट वो वाला एक मोमेंट था। बट सर जो होना था वो ऊपर से लिख कर आया था सर। ऐसा लगता है उससे पॉजिटिव ले सकते हैं, क्योंकि पास्ट में ड्वेल करके लाइफ में कोई फ़ायदा नहीं होता, ऐसा मेरे को लगता है। नहीं, आप ठीक कह रहे हैं कि वो मोमेंट ऐसा था जब हमने उस गाड़ी की तस्वीरें देखी, क्रश्ड गाड़ी की। फिर ये बताया कि वो 200 मीटर तक घिसटती चली गई वो गाड़ी। फिर जिसने बचाया उसने कहा कि आग भी लग गई थी। तो सब कुछ हुआ था, लेकिन मुझे लगता है कि भगवान आपके साथ था। कहते हैं ना, जाको राखे साइयाँ मार सके ना कोई। बिल्कुल सर। और ये जो करोड़ों लोग हैं जो आपको प्यार करते हैं, मुझे लगता है उनकी प्रार्थना भी इसमें ज़रूर काम आई। नहीं सर, डेफिनेटली मेरे को तो अंदर से ये फील हुआ सर, जब एक्चुअली समझ में आया एक्सीडेंट हो रहा था, कि किसी ने प्यार से उठा के बाहर मेरे को निकाल दिया है। बिकॉज इंजरी बहुत ज़्यादा हो रखी थी उस समय। बट सर कितना वर्स्ट हो सकता था सर, ऐसे इमेजिन भी नहीं करा। बिकॉज जब डॉक्टर्स ने बताया कि यार एम्प्यूटेशन भी हो सकता था आपके पैर का, तो सर एक्चुअली फर्स्ट टाइम डर लगा इतना ज़्यादा कि यार क्या क्या हो सकता था। बट उस मोमेंट के बाद तो सर काफ़ी चीज़ें नेगेटिव माइंड से निकाल के कि जो होता है अच्छे के लिए होता है, यही सोच सकते हैं। बिकॉज सर नहीं तो लाइफ में इतनी नेगेटिव चीज़ें वैसी ही होती हैं। तो जितना आप पॉजिटिव सोचोगे उतना पॉजिटिव चीज़ों को अट्रैक्ट करोगे, एक सिंपल थॉट प्रोसेस पे। और हर दिन काम करता गया और आज सर यहाँ पर आपके सामने बैठा हूँ मैं। जब हॉस्पिटल से ऑपरेशन करा के बाहर निकले थे, पहली बार होश आया, तो क्या ख्याल आया, क्या कहा आपने आसपास जो लोग थे उनसे? सर एक्चुअली कुछ थॉट प्रोसेस ही नहीं था। मतलब फर्स्ट इंस्टेंस में तो ये था कि सर फर्स्ट वीक और 10 डेज तो यही नहीं पता था कि लाइफ में हूँ कहाँ। बिकॉज पेन इतना ज़्यादा एक्सट्रीम पे था, कुछ दिमाग में ही नहीं आ रहा था, कुछ बोल ही नहीं पा रहा था। बट एक चीज़ याद है सर, मैं ना फूडी हूँ बहुत ज़्यादा, मेरे को फूड बहुत पसंद है। तो हॉस्पिटल में मैं लेटा हुआ था सर वहाँ देहरादून में, और मैंने मम्मी को बोला, मम्मी चिली पनीर मिलेगा क्या? क्योंकि सर वेंकी में पढ़ता था, यहाँ पे बचपन से मोमोज, चिली पनीर, चिली चिकन, यही सब इतना ज़्यादा खाया है। तो माइंड में पता नहीं सर, वहाँ पे 3 दिन से कोई खाना नहीं खाया था। फर्स्ट मील मम्मी को बोल रहा हूँ खाना खाने के लिए कि मम्मी चिली पनीर खाना है। पता नहीं सर कैसे कुछ भी थॉट चलता रहता है सर अपना। मम्मी ने हिम्मत दिखाई थी या वो बहुत परेशान थी? नहीं सर, मम्मी को देखकर तो एक्चुअली मेरे को हिम्मत आई। बिकॉज जैसी कंडीशन थी, फिर ऐसी कंडीशन में आप चाहते नहीं हो कि यार लोग वहाँ पे फ़ोन कैमरा वगैरह निकाल रहे थे, तो बहुत डिसहार्टनिंग था वो चीज़ देखना कि यार ऐसे सिचुएशन में रेदर देन हेल्पिंग आप ये सब चीज़ें कर रहे हो, वीडियो बना रहे हो और ये सब कर रहे हो। तो सर मैं तो वहाँ पे ऐसे लेटा हुआ था, मेरे को तब भी टेंशन हो रही थी यार कोई फ़ोटो वीडियो ना निकाल ले। तो जब तक मम्मी नहीं आई तो सर माइंड में बहुत टेंशन थी। और मम्मी जैसी आई ना सामने से, मम्मी ने बोला कि भाई मैं आ गई हूँ। मैंने मम्मी को बोला, मम्मी अब आप देख लेना, अब मैं रेस्ट करता हूँ। तब जाके सर फर्स्ट टाइम थोड़ा रिलैक्स हुआ जब एक्सीडेंट के बाद था। बाकी सर मम्मी ने सब कुछ देख लिया मेरी। भगवान करे ऐसी माँ
सबको मिले ऋषभ, जो इतना भरोसा आप उन पर कर सकते हैं। और मैंने सुना है कि आजकल खाने पीने का भी वो ज़्यादा ध्यान रखती हैं। सर हमारे घर में सबसे ज़्यादा फिटनेस मेरी मम्मी करती है, मेरे को लग रहा है। बिकॉज सर अभी 2-3 साल पहले स्टार्ट हुआ था ये सब, तो मम्मी को ना बड़ा हो गया था माइंड में, नहीं मेरे को फिटनेस करनी है, मेरे को ये करना है वो करना है। तो मम्मी ने एक्चुअली काफ़ी घर में कि अगर बर्गर खा रहे हैं कभी कुछ, यार ये तो अनहेल्दी है, थोड़ा अच्छा खा ले ना, इतना ख़राब क्यों खा रहा है। तो हर समय ना टोकना स्टार्ट कर दिया। तो मेरे को होता था यार मम्मी घर पे आए हैं, बाहर ही हैं अभी, घर पे भी नहीं आप इंजॉय करने दे तो रहे। चिली चिकन दिया कि नहीं दिया उन्होंने? सर हॉस्पिटल में जब मैं लेटा हुआ था तो जो मांगा सब दे दिया सर। लेकिन मैंने सुना कि जब आप नेशनल एकेडमी में गए बेंगलोर में, जहाँ पर ट्रीटमेंट हो रहा था, जहाँ पर रिकवरी हो रही थी, तो बहुत इरिटेट होते थे, गुस्सा करते थे, नाराज़ हो जाते थे। सर मेरे को लगता है कि रिहैब सेंटर में एक्चुअली ये सब चीज़ें करना ज़रूरी है। बिकॉज आप एनीवेज इतने पेन को गो थ्रू कर रहे हो, इमोशनली, फिजिकली, मेंटली, हर चीज़ में ना आपको देखना है कि मेरे को लगता है कि एक चीज़ जो मैंने फोकस करा वो कि यार मैं कंफर्ट लेवल कैसे ला सकता हूँ अपने आप को। तो ऑब्वियसली मैं उनको एक्चुअली सॉरी बोलता हूँ सबको वहाँ एनसीए में कि यार मैं छोटी छोटी बातों पे गुस्सा करता था। आई थिंक वो पार्ट बड़ा अच्छा रहा कि बहुत अकोमोडेटिंग थे वो लोग कि यार नहीं गुस्सा कर रहा है, कोई बात नहीं यार, गुस्सा करने दो। छोटी छोटी चीज़ें थी जो एक्चुअली बिगर पिक्चर में हेल्प करती है। तो एनसीए ने एक्चुअली काफ़ी हेल्प करी सर इन सब चीज़ों में। ये सारी बातें मैं आपसे इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि एक एक शब्द जो आप कह रहे हैं, चाहे वो एक्सीडेंट से रिलेटेड हो, चाहे रिकवरी से रिलेटेड हो, ये हमारे देश में करोड़ लोगों को इंस्पायर करेगा, उनको एक रास्ता दिखाएगा कि कैसे लड़ सकते हैं। और मुझे ये भी डॉक्टर्स ने बताया कि आपने 14 महीने में रिकवर कर लिया, उन्होंने कहा था कम से कम 3 साल लगेंगे। हाँ सर, उन्होंने बोला था कि 2 से 3 साल कहीं पर भी लग सकता है। तो फर्स्ट टाइम हमारे जो डॉक्टर थे, डॉक्टर डिंशो पाडीवाला, आई थिंक उन्होंने बहुत अमेजिंग काम करा। तो वो मेरे पास आए, ऋषभ, तो कहते देख तेरे को 3 मिरेकल करने हैं, 2 तू कर चुका है। मैंने सर क्या? बिकॉज हॉस्पिटल में था सर, अपने को कोई आइडिया नहीं था क्या चल रहा है लाइफ के बारे में अभी। कह रहे फर्स्टली तू जिंदा बचा हुआ है, जो कि बहुत बड़ी बात है ऐसे एक्सीडेंट के बाद। और दूसरा कि सर मेरा ना ये जो राइट लेग है ये एक्चुअली 90 डिग्री पे इधर घूम गया था। तो समहाउ पता नहीं इंस्टिंक्ट ने कैसे काम करा उस समय। मैंने एक बंदे को बोला भैया थोड़ा हेल्प करा ना, उसको पकड़ाया और मैंने टक करके इसको वापस जगह पे लगा दिया। तो कह रहे दूसरा काम जो तूने टांग ऐसे लगा दी, मैं भी यही सोच रहा हूँ सर मैंने ऐसे करा कैसे। ठीक है, डॉक्टर ने मेरे को ये बोला कि अगर ये सब नहीं करता तो एम्प्यूटेशन हो सकता था तेरे पैर का। और थर्ड ये था कि सर एक ACL और PCL की मेरी सर्जरी नहीं हुई, वो खुद ही हो गई। थर्ड पॉइंट वो था कि ये बोल रहे थे 2 तो तू कर चुका है, अगर ACL PCL की सर्जरी नहीं होगी, बिकॉज नी में सारे लिगामेंट टूट गए थे सर, बचा कुछ नहीं था। तो उन्होंने कहा अगर ये सर्जरी नहीं होगी तो ये तीसरा मिरेकल होगा। मैंने सर टेंशन मत लो, ये भी कर दूंगा। और सर हुई। ये वाकई में चमत्कार हुआ। बिल्कुल सर, ये चमत्कार हो गया क्योंकि उन्होंने मेरे को बताया कि कुछ लाखों केसेस में ऐसे कुछ फ्यू केसेस होते हैं जिसमें ACL और PCL खुद हील हो जाता है। एंड गॉड वाज वेरी काइंड इन दिस। बिल्कुल सर, खुद हील हो गया ACL और PCL। मैं सुना इस बात की आपको बहुत परेशानी होती थी कि भाई 4 लोगों की मदद लेके काम करने पड़ रहे हैं। बिल्कुल सर, जब बचपन से आपने सारा काम अपने हिसाब से करा हो, अपनी कन्वीनियंस पे करा हो, आपको किसी का एहसान लेने की आदत ना हो मेंटली सर, तो आप सोचते हो नहीं यार मैं सब कुछ खुद करूँगा। तो बड़ा सर डिसरिस्पेक्ट फील होता था अंदर से कि यार इवन गोइंग टू वॉशरूम या ब्रश करने के लिए आपको लोगों की हेल्प लेनी पड़ रही है। तो एक सर वो फीलिंग होती है ना, लाचार टाइप की फीलिंग होती है, वो वाली आ रही थी सर। बहुत बुरा लग रहा था, बट सर उस कंडीशन में कुछ कर नहीं सकता था। तो इन सब चीज़ों ने और ग्रेटफुल होना सिखा दिया कि जो छोटी छोटी चीज़ें हम ग्रांटेड लेते हैं वो ग्रांटेड नहीं होती, वो गिफ्टेड होती है, तो उसकी भी रिस्पेक्ट करनी चाहिए।
बहुत अच्छी बात आपकी कही। तो किस दिन ये रियलाइज हुआ कि हाँ भाई अब मैं लाचार नहीं हूँ, अपने दम पर खड़ा हूँ? सर आई थिंक सर फर्स्ट टाइम मैं विदाउट किसी हेल्प के खड़ा होऊंगा सर 3 मंथ के बाद कम से कम, एटलीस्ट, बिकॉज 3 मंथ तक तो सर पॉसिबल ही नहीं था। उसमें भी सर एक टांग पे ही था, बिकॉज फर्स्ट 3 मंथ मेरा एंकल भी टूटा था सर। तो फर्स्ट 3 मंथ दूसरा पैर नीचे भी नहीं रख सकता था मैं, तो वो हवा में ही रखना पड़ता था मेरे को। तो मैं तो एक्सेप्ट नहीं करता था सर, मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करता रहता था, बट बॉडी सर अपना खुद जवाब देती है, मेरे को लगता है कभी कभार। वो वहाँ के लोग मुझे बता रहे थे कि जब पहले बार अपने आप ब्रश किया, नहाए, तो बड़ा सर फर्स्ट टाइम जब शावर लिया मैं तो बाहर ही नहीं आ रहा था सर। सर शावर लेने में रोज लेते हम, इतना मजा थोड़ी ना आता है। क्या भैया? तो सर वो एक अमेजिंग फीलिंग थी शावर लेने में सर। उसमें भी मेरे साथ एक स्टोरी हो गई होटल रूम में। तो जो हेल्प कर रहे थे भैया वो मेरे को शावर में लेकर गए, तो ऑन करा शावर, बाहर गए मेरे कपड़े लेकर आने के लिए, सर वो डोर लॉक हो गया। डोर ऐसे करा, वो हाथ में ही आ गया होटल का डोर। अब सर मैं इतनी खराब कंडीशन में, बंदा कुछ कर भी नहीं सकता। सर मैं अंदर बैठ के चिल्ला रहा हूँ, तो एक बैल्कनी टाइप की थी, इधर से आके कह रहे भैया लॉक हाथ में आ गया है, क्या करे? और वो डोर खुलता भी बाहर को था, मैं अंदर से पुश कर नहीं सकता। बहुत सर फनी हो गया, आधा घंटा लग गया सर अंदर बैठा हुआ था। ऐसे भी कोई सिचुएशन आई होगी जब थोड़ा लगा कि क्या होगा, मैं खेल पाऊंगा नहीं खेल पाऊंगा? बस सर यही कंडीशन नहीं आने दी मैंने मेंटली ना। ये 1-2 बार थॉट आए, ऐसे नहीं आए, बट ये सर अंदर मेंटली एक्सेप्ट ही नहीं करा कि ऐसा हो सकता है। बिकॉज जब आप एक चीज़ करते हो जो आपकी लाइफ हो 24/7, उसके अलावा सर आप अपनी लाइफ इमेजिन ही नहीं करते हो। और मैंने भी नहीं सर कभी करी थी कि क्रिकेट नहीं तो क्या, कभी सोचा ही नहीं माइंड में। तो इवन जब इंजरी हो गई थी मेरे को, उसमें एक बार भी ऐसे खुद से अपने आप को थॉट नहीं दे रहा था कि यार कभी खेल नहीं पाऊंगा। और खेलना भी एज अ विकेट कीपर ही था वापस आके। ये मैंने उनसे डिस्कस करा था कि भाई अपन फील्ड में आएंगे तो हाफ हार्टेड नहीं आना, आना है तो फुल आना है, नहीं तो नहीं आना है। ये वाला थॉट प्रोसेस था सर।